अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपसे इस वक्त जो है मेरा मौजू एक सेहत के हवाले से बात करने का है आपके साथ। और वो इसलिए कि मेरा तल्लुक़ हिकमत के साथ है और मैं 20 साल से हर्बल मेडिसिन बनाता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, शौकिया तौर पे करता रहा हूँ और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं जिनसे मैंने इस्तेफ़ादा भी किया अल्हम्दुलिल्लाह और उनको भी फ़ायदा हुआ। और बाद में फिर मैंने इसको क्वालिफ़ाई भी कर लिया, हिकमत के कोर्स को जो है 4 साल का। वो बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, रिसेंट ईयर्स भी मैंने किया है। तो मैं आपको इस वक्त जो सेहत के हवाले से एक हमारे यहाँ जो बुनियादी उसूल हैं सेहत के, जो सदियों से जो हिकमत है, जिसके पीछे सदियों की रिसर्च है, और ये जो एलोपैथी या होम्योपैथी है ये तो नए तरीके इलाज और फ़लसफ़े हैं और इस पे हर्बल बेस पे ही ये कायम हुए हैं। उन्हीं की आप ये कह लें कि जदीद शक्लें हैं या कुछ मॉडिफाइड शक्लें हैं। होम्योपैथी फ़लसफ़ा एक बिल्कुल अलग फ़लसफ़ा है जो कि हर्बल मेडिसिन से डिफरेंट है बिल्कुल। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक आपने सुनी होगी मशहूर मेडिसिन है मुश्क, जिसे हिरन के नाफे से निकलती है और बड़ी असाबी ताकत की दवाई समझी जाती है। तो बहुत महंगी भी है और मिलती भी नहीं है सही। अब जो कुछ वो हिकमत में करती है क्रूड फॉर्म में, जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं मुरकबात में या सादा, तो वो होम्योपैथी में जब उसको टिंचर बनता है अल्कोहल में जाके, तो वो तकरीबन बिल्कुल पोटेंसी में तो जाते जाते बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। यानी अगर वो गर्म है तो वो ठंडी हो जाती है, अगर वो खुश्क है तो वो तर हो जाती है। यानी कि होम्योपैथी में, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ की और उन चीज़ों की बनी हुई जो कि हमारे हर्बल से हम जिनसे चीज़ें बनाते हैं, और वो उनके बिल्कुल उलट असरात होते हैं उनके। यानी जो ठंडी है वो गर्म, जो गर्म है वो ठंडी, जो खुश्क है वो सर्द, जो सर्द है वो खुश्क, वो गर्म। यानी कि वो तो बिल्कुल आप जब होम्योपैथी में किसी दवाई को कन्वर्ट करते हैं, किसी भी हर्ब को, तो वो बिल्कुल नहीं करती है जो वो हर्बल थ्योरी में करती है या यूनानी तिब में करती है, या हमारी जो नज़रिया मुफरत अज़ा है जो बेस करता है सबर मुल्तानी साहब के, उसके वो बिल्कुल उससे डिफरेंट, बल्कि उलट उसके असरात है। और वो उसको उसी तरह समझ के फिर इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि उसका फ़लसफ़ा है। वो इलाज बिल मिसल उसे कहते हैं। और हमारी तिब में जो इलाज है, इलाज बिल ज़िद है। यानी एक उसी तरह की चीज़ से इलाज करना जो कि बीमारी है, और एक है बीमारी की ज़िद से इलाज करना। यानी गर्मी का इलाज खुश्की, खुश्की का इलाज गर्मी, सर्दी का इलाज गर्मी, गर्मी का इलाज सर्दी, और तरी और खुश्की, हर चीज़ रिवर्स में चलेगी। यानी अगर खुश्की बढ़ गई है तो आपको तरी देनी पड़ेगी, और गर्माइश बढ़ गई है तो आपको ठंडक पहुँचानी पड़ेगी, और ठंडक बहुत बढ़ गई है तो आपको उसे लाना पड़ेगा इतदाल पे। यानी ये बिल्कुल ही एक अलग सिलसिला है। मैं आपको जो आज इस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ जो ग़िज़ाई बेतदाली है और बगैर सोचे समझे खुराकों का, खानों का इस्तेमाल है, और जाहिलाना बिल्कुल है, जिसे मैं कहूँगा, बुरा ना मनाइएगा आप, वो उस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा सेहत के हवाले से मसाइल का शिकार है। पहले ये होता था कि कुछ हमारे जो बड़े थे उनको पता होता था कि कौन सी ग़िज़ाएँ कौन से मौसम में खानी अच्छी हैं, और कौन सी ग़िज़ाएँ किस मौसम में कम खानी चाहिए, और कौन सी चीज़ें सुबह अच्छी हैं और शाम को उनका खाना नुकसान देता है, और कौन से आदमी के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और वो खाए तो उसका फ़ायदा है, और वो चीज़ ना खाए जिससे उसको नुकसान है। जबकि वही चीज़ कोई और खाता है तो उससे नुकसान नहीं होता, लेकिन इसको नुकसान है इसलिए ये ना खाए। और इसकी एक बड़ी एक लतीफ़ मिसाल और थोड़ा सा किस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी मिलता है कि अब देखिए, आंखें जिसकी ख़राब हों, जिनमें ख़ारिश हो या आँखों के कोई मसला हो, तो तिब में कोई बात थी जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जिसकी आंखें ख़राब हों वो उसके लिए खजूर मुवाफ़िक नहीं है खानी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खजूरें खाते देखा, तो उनकी आँखों में तकलीफ़ थी। तो आपने कहा, अली तुम्हारी आँखों में तकलीफ़ है और तुम खजूरें खा रहे हो। तो अब ज़ाहिर है वो एक तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने एक मजाक में, एक हंसी में ज़रा इसे लतीफ़ अंदाज में जवाब दिया, मैं
जो आँख ख़राब है उस तरफ से नहीं खा रहा, जो मेरी आँख ठीक है मैं उस तरफ से खा रहा हूँ। लेकिन ये तो एक उनका एक जवाब था जो उन्होंने दिया और मुस्कराए। लेकिन बात ये है कि हमें इसमें से ये रहनुमाई मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये वार्न किया कि जब एक चीज़ नहीं खानी चाहिए तो आपको नहीं खानी चाहिए थी, इस वक्त आपके लिए मुवाफ़िक नहीं है। उसके अलावा वो जितनी मर्ज़ी आदमी खजूरें खाएँ, जिसकी आँखों में तकलीफ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खजूर पसंद फरमाते थे, लेकिन उनको जब मुवाफ़िक नहीं थी तो बताया कि आपके साथ मुवाफ़िक नहीं है, आप क्यों खा रहे हैं। तो यानी ये चीज़ें जो हैं तिब के अंदर समझने वाले समझते आ रहे हैं और समझाते आ रहे हैं अपने छोटों को, और हिकमत में ये सिलसिला चलता है। लेकिन जो हमारी इस बरसगीर पाक हिंद में हिकमत का ज़वाल हुआ और यानी नया तौर तरीके इलाज के ख़ासतौर पे जो एलोपैथी इंट्रोड्यूस हुई, और उसके बाद से फिर लोगों को अपना वो जो सीना बसीना नॉलेज था वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे खोने लगा, और बच्चों को वो जो रहनुमाई अपने घर से मिलती थी, बहुत सारी तिब के असूल मिलते थे, बहुत सारी सेहत के हवाले से बातें होती थी, वो उनको बताने वाले जाते गए, और जिन्होंने सुना उन्होंने फिर उसको अहमियत नहीं दी, वो नए तरीके इलाज में पढ़ते गए। और आज हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ हमें खानी है और कौन सी नहीं खानी है। मैं यहाँ पे आपको एक बताना चाहता हूँ चावल के बारे में। हमारे पाकिस्तान में आप देखेंगे बिरयानी सेंटर खुले हुए हैं, फ़लानी पुलाव है, फ़लानी बिरयानी है, एक सेवर फूड है पिंडी में जो सिर्फ चावल ही बेचते हैं, और उनकी मेज़ें खाली नहीं मिलती हैं, उनकी पार्सल अलग जा रहे हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों देगे रोज़ की पकती हैं, और चावल ऐसे लोग खा रहे हैं जैसे फिर चावल मिलने ही कोई नहीं है, और रोज़ इस तरह ही खा रहे होते हैं, और हर रोज़ इस तरह सुबह शाम दोपहर खा रहे होते हैं, दोपहर को भी और रात को भी। फिर उन्होंने एक प्लाजा इस्लामाबाद में बनाया सेवर फूड के उन्वान से बिल एरिया में। तो मैंने सोचा कि भाई ये 4-5-6 मंजिला प्लाजा है, इसमें तो ये पूरा रेस्टोरेंट और हर चीज़ की वैरायटी और वो बुफे वगैरह सब कुछ होगा, एक चावल तो अभी आ नहीं इतने बेच, इस्लामाबाद में इतने चावल कौन खाएगा। तो पता चला नहीं जी, उन्होंने चावल ही बेच रहे हैं, और वो चावल ही बेच रहे हैं, और चावल ही से उनके सारे फ्लोर भर जाते हैं, और चावल ही उनका पार्सल भी जा रहा है। अब बताएं कि चावल जो है, जो बंदा इस शौक़ से रोज़ खाएगा और दिन हफ्ते में 2-4 दफ़ा खाएगा, उसे नहीं पता कि चावल ठंडा होता है, चावल बादी होता है, चावल में ग़िज़ाइयत भी बहुत कम है, और चावल खाने से सांस फूलता है। जो भी चावल ज़्यादा मिकदार में, मतलब रोज़ खाएगा, हर दूसरे दिन खाएगा या सुबह शाम खाएगा, एक्सेसिव यूज़र ऑफ द राइस की मैं बात कर रहा हूँ, जो महीने में 1 दफ़ा खाने वाले हैं या 2 हफ्ते बाद 1 दफ़ा खाने वाले हैं या 2 दफ़ा बिरयानी पकाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो ये जो एक्सेसिव यूज़र है चावल का, इसकी वजह से क्या नुकसान है? इनके सांस फूलते हैं, इनका वेट बढ़ जाता है, इनके जिस्म में दर्दें पैदा हो जाती हैं, और दर्दें ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। बादी अंदर ये जो जिसे कहते हैं ना जोड़ों की दर्दें, अंदर वो बैठ जाती है बादी और रेशा, वो फिर इनको बहुत परेशान करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल इनकी यूरिक एसिड वगैरह इनका बढ़ने लगता है, और फिर ये लेज़ी हो जाते हैं, उतने एक्टिव नहीं रहते। तो अब जो है, जो बंदा इस तरह की चावल खा रहा है, वो 30, 35, 40 साल के बाद बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाए। उससे पहले तो क्योंकि थोड़ी सी जिस्म में ताकत होती है, कुछ माइनस प्लस होता है, कुछ जिस्म बर्दाश्त करता है, कुछ ग़िज़ा आदमी अच्छी खा रहा होता है। लेकिन जो उसकी एज बढ़ती है 35-40 वो तक पहुँचता है, अब वो जो है, पहले क्योंकि चावल जब खाता था 20-25 साल की उम्र में, और खाता शुरू से आ रहा है, उनके यहाँ वो चावल यूज़ होते थे, उससे तो उनको कभी हुआ ही ना ख्याल कि इससे कुछ हो सकता है, और ना होता था। अब जब वो होने लगता है तो उसके ज़हन में ये नहीं आता कि ये चावल की वजह से। कोई कहे भी कि चावल, आप बोले कि चावल तो हम कभी से खा रहे हैं, चावलों से क्या होना है, ये तो और मसले हैं, अब चावल छोड़ दें, चावल तो नहीं छोड़े जाते। एक ये बड़ी मुसीबत है कि जो लोग बेचारे चावल खाने वाले हैं, वो चावल छोड़ नहीं पाते, और उनसे छोड़ना मुश्किल है। तो अब चावल ही उनको नुकसान दे रहे होते हैं, और चावल ही से उनके सारे मसाइल होते हैं, और वो उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है। जितनी जोड़ों की दर्दें हैं, जितनी जिस्म का फूलना है, सांस का फूलना है, और मिजरेबल लाइफ हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि मैंने 3 महीने हो गए चावल, मैं पहले कम खाता था, नहीं खाता था, इसलिए मुझे मुवाफ़िक भी नहीं थे, मुझे कोई इतने पसंद भी नहीं थे। लेकिन मैं पिछले 8-10 साल से चावल खाने लग गया, और अपनी सेहत को भी परवाह ना की। तो मेरा वेट कभी 120 पहुँच जाता, कभी 118 पहुँच जाता, कभी 115 पहुँच जाता। अब ये है कि मैंने बड़ी इसको कंट्रोल करके इस वक्त 100 kg पे मैंने अपना वेट कंट्रोल किया हुआ है, और इंशाल्लाह ये भी मैं इसको 82 तक लाने का ख्याल भी है, और इंशाल्लाह आएगा। अब 3 महीने से मैंने चावल बिल्कुल छोड़ दिए हैं। उसकी वजह से मुझे ये फ़ायदा हुआ
कि एक तो मेरे अंदर जो चावल की वजह से जो मसाइल थे, जो सांस की तकलीफ़ थी, जो प्रॉब्लम थे, जो रेशा बहुत ज़्यादा था, वो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह 80% नहीं तो 60% ठीक हो चुका है। टांगों मेरी में बहुत दर्द थी, मैं थोड़ी देर भी नमाज के बाद अत्तहियात कुर्सी में नहीं बैठ सकता था, मुझे पोजीशन बदलनी पड़ती थी और कुर्सी पे मैं अक्सर नमाज पढ़ता था। अब ये है कि मैं बड़ी आसानी से नमाज खड़े होकर भी पढ़ सकता हूँ और टांगें मेरी इसलिए अच्छी पहले से हो गई हैं कि मैं अत्तहियात में नमाज पूरी में बैठ जाऊँ और फिर उसके बाद भी बैठा रहूँ तो मुझे अब दिक्कत और तकलीफ़ नहीं होती, मैं एकदम वहाँ से उठ जाता हूँ और मैं ठीक रहता हूँ। तो मेरी यानी जिस्म हल्का हो गया है और बहुत उससे मैंने फ़ायदा महसूस किया है चावल को बिल्कुल छोड़ देने से। तकरीबन मैंने रमज़ान से एक दिन पहले ये छोड़ दिए थे और अब इसको 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि दिन ब दिन जो है वो इसका फ़ायदा मुझे पहुंचता रहेगा और मेरे जिस्म में जो उसके असरात बाकी हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह और भी फ़ायदा होगा। तो चावल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महीने में 1 से 2 दफ़ा, और वो भी इस वक्त बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा बेहतर है, जिसमें नुकसान कम है। एक तो चावल उबल जाता है, उसका पानी उतर जाता है, फिर उसमें चिकन आ जाता है, फिर मसाला जात बहुत सारे आ जाते हैं और उसकी बादीपन जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो बिरयानी इसका इस्तेमाल चावल का सबसे कम नुकसान वाला इस्तेमाल है। बिरयानी की शक्ल में चावल को खाना सबसे कम नुकसान अगर है तो बिरयानी की शक्ल में खाने का है। इसके अलावा जितनी भी किस्में हैं उनमें इससे ज़्यादा ही नुकसान है और चाहिए ये कि आप हफ्ते में 1 दफ़ा मैक्सिमम बिरयानी इस्तेमाल करें और शाम के वक्त चावल बिल्कुल ना इस्तेमाल करें और सुबह के वक्त बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। सिर्फ दिन को दोपहर को अगर चावल आपने इस्तेमाल करने भी हैं तो दिन के खाने के साथ इस्तेमाल हों ताकि रात तक वो हज़म हो चुके हों और फिर रात को अच्छी सी कोई ग़िज़ा जो गर्म तासीर वाली हो, रोटी हो सालन के साथ गंदम की और इस तरह की कोई चीज़ जो है वो आप इस्तेमाल करें ताकि रात को आपकी जिस्म का एनर्जी लेवल अच्छा हो और आपको अच्छी सुकून की नींद आए। तो ये मेरे दिल में था कि मैं आपको सेहत के हवाले से थोड़ा सा जो है आज कुछ बातें करूं। उम्मीद है आपको कुछ फ़ायदा होगा, कुछ समझ आएगी बात। तो इंशाल्लाह फिर इस सिलसिले में भी बात आपसे होती रहेगी। कुछ छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी टिप्स मैं आपको दूँगा जो आपके लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ायदेमंद होंगी और कुछ बीमारियों का भी इंशाल्लाह आपको बताएँगे, रहनुमाई करेंगे ताकि आपको उनसे निपटने में आसानी हो। आज इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।